हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि सल्फर +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में बात करें बच्चों, जो सल्फर होता है, सल्फर एक ग्रुप नंबर यानी समूह संख्या 16 का तत्व है। समूह संख्या 16 का तत्व है तथा तीसरे आवर्त में आता है। तो सल्फर की बात करें तो ये 16वें समूह तथा तीसरे थर्ड या फिर थर्ड आवर्त का सदस्य है या तत्व है। बच्चों सल्फर की बात करें तो सल्फर 16 परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक। तो बच्चों सल्फर की बात करें तो सल्फर और 16वें समूह के अन्य जो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के जो तत्व होते हैं बच्चों, वो +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाएंगे। तो बच्चों बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन के अतिरिक्त समूह के अन्य तत्व जो होते हैं वो संयोजी कक्षाओं में रिक्त डी उपकोष रखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 16वें समूह किसको छोड़कर बच्चों, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर तो 16वें समूह के बच्चों ऑक्सीजन को छोड़कर रिक्त डी उपकोष ऑर्बिटल या उपकोष रखते हैं। तो बच्चों ये रिक्त उपकोष रखते हैं, तो ये जब धरातल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में होता है तो बच्चों इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट या धरातल अवस्था में बच्चों इसके पास कितने, धरातल अवस्था में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे इसकी क्या, उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों उत्तेजित अवस्था में बच्चों यह क्या होता है, Np के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था प्रथम में Np के इलेक्ट्रॉन बच्चों Nd में चले जाते हैं उत्तेजन अवस्था प्रथम में, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण तो +2 यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। और बच्चों यहाँ पर Np का इलेक्ट्रॉन Nd में चला जाता है, तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या, +4। और इसी प्रकार से बच्चों आगे क्या होता है, Ns का इलेक्ट्रॉन उत्तेजन अवस्था सेकंड की बात करें तो Ns का इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ चल जाता है, Nd में, और Nd में चल जाता है बच्चों यहाँ पर, तो क्या होता है 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने के कारण बच्चों +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो बच्चों अगर हम इसका आग्रह लिखित किया जाए इसको आलेख बनाकर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है। तो बच्चों हम सल्फर की बात करें बच्चों, इसकी धरातल अवस्था। तो बच्चों धरातल अवस्था में क्या होता है, ये 3s 3p और 3d, ये 3 कक्षक का खेल है बच्चों। तो यहाँ पर देखें ये 3s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहाँ पर धरातल अवस्था में कितने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका संकरण क्या होता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 संकरण। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और बच्चों 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या दर्शाएगा,
+2 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, या फिर ऑक्सीकरण स्टेट, OS ऑक्सीकरण स्टेट। और बच्चों 3D क्या होता है, पूरा खाली होता है यहाँ पर। अब बात करें बच्चों हम सल्फर की उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन अवस्था में, प्रथम उत्तेजन अवस्था। तो बच्चों इसमें क्या होता है, 3p का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, 3p का एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चल जाता है बच्चों, ये पेयर में से, युग्म पेयर में, यहाँ पर युग्म इलेक्ट्रॉन में से बच्चों एक d में चला जाता है। और यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार। तो बच्चों हम यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4, ये 3p और ये 3d और ये 3s। और बच्चों यहाँ पर अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर क्या होगा, sp3d संकरण हो गया, sp3d, sp के 3 और d का 1, तो क्या संकरण हो गया, sp3 संकरण। और sp3 संकरण में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों एक लोन पेयर है, यहाँ पर क्या थे, 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर होगा और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण से बच्चों यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था, यह दर्शाएगा ऑक्सीकरण स्टेट। अब बच्चों बात करें हम यहाँ पर किसकी, सल्फर एटम के द्वितीय उत्तेजन अवस्था की, द्वितीय उत्तेजन अवस्था। द्वितीय उत्तेजन अवस्था में बच्चों 3s का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर चल जाता है, 3D कक्षा में चल जाता है, कुछ इस प्रकार 3D कक्षक में। ये एक इलेक्ट्रॉन 1 2। तो बच्चों इसका संकरण क्या होगा, यहाँ पर sp3d2 संकरण। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 5 यहाँ पर 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और क्या +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा ये। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, स्पष्ट कीजिए सल्फर +2 +6 +6 +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर ये अपनी धरातल अवस्था से उत्तेजन अवस्था में शिफ्ट होकर या बदलकर यहाँ पर +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।